ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक कदम यकीनी की धुन में गिर गई है। एक खामोशी से भरा ग्लोबल मेंटल कैओस जारी है। कभी कभी लगता है ये खामोशी कहीं किसी बड़े तूफान का कोई पेशखेमा तो नहीं। आई होप नॉट। कोविड-19 के मेजर ब्रेकआउट के बाद दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स तारीख के एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रही है। दुनिया के मेगा इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। हमने मल्टी मिलियन डॉलर की लागत से बनी मेगा हॉलीवुड फिल्म्स की रिलीज को पोस्टपोन होते हुए भी देखा, और हमने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से सफर कर रही है। ट्रैवल इंडस्ट्री की सफरिंग से सफर करने वालों में एक मैं भी शामिल हूं, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लिमिट करने की एक ग्लोबल वेव शुरू हो रही थी, करीब उसी वक्त मैंने पाकिस्तान ट्रैवल करने का प्लान बनाया हुआ था टू बी विद माय फैमिली। आई वाज मेंट टू फ्लाई आउट फॉर पाकिस्तान ऑन 24th of March दिस ईयर, बट ऑन द 21st of March पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आने वाली सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। लिहाजा प्लेन में बैठने से पहले ही पाकिस्तान जाने का हमारा प्लान पाश होके रह गया। और फिलहाल लॉकडाउन की सिचुएशन को देखकर तो लगता ये है कि इस साल के रमजान शैतान के साथ ही कैद में गुजरेंगे। It's really difficult to foresee that how long these crises gonna last, but one thing seems pretty sure to me that my life has been put on hold. कितना भी खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुए सबकॉन्शियसली एक अदम यकीनी का खला रहता है, और ख़ास करके जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये खला और बढ़ जाता है। एंड इट डजंट रियली हेल्प ईदर। फिर इस अनसर्टेनिटी की वेव के हवाले से मैंने कुछ लिखने की भी कोशिश की, बट देन आई रियलाइज्ड that how uncertain I was to be certain about this uncertainty. After a brief battle of accumulating my thoughts, मैंने ये तय किया कि आज का ये दौर जिसमें हम सब एक collective uncertainty का शिकार हैं, I'm going to call this अदम यकीनी का दौर। आमतौर पर हम इंसानों का मामला ये है कि अगर हमें एक छोटी सी भी परेशानी आ जाए तो हम खुद को एक अदम यकीनी के तालाब में धकेल देते हैं। हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इस कायनात में महज सर्टन है ही क्या। अगर ये अदम यकीनी ना हो तो हमारी जिंदगी में कोई चीज कभी गलत ही ना हो। हकीकत तो ये है कि हमारी जिंदगी में हर वक्त चीजें गलत ही हो रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। हर चीज जो गलत हो सकती है वो गलत होकर ही रहती है। हमारे कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। चीज़ों ने तो हमेशा गलत होना ही होता है, और उन चीज़ों के गलत होने की वजह से हमारे जहन में एक फियर पैदा हो जाता है, और उस फियर के पैदा होने की वजह से हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को अनसर्टेन कंसीव करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से एक और बहुत ज़बरदस्त कोट मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। इट्स फ्रॉम प्लाइनी द एल्डर। ही वॉज एक्चुअली अ नेचुरल फिलोसोफर एंड अ रोमन कमांडर। द ओनली सर्टेनिटी इज दैट नथिंग इज सर्टेन। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब चीज़ों ने गलत होना ही होता है और अनसर्टेनिटी ही एक सर्टेनिटी है, देन हाउ शुड वी कोप विद इट। मैं यहाँ पर 3 स्ट्रेटजीज प्रपोज करना चाहता हूँ अनसर्टेनिटी से कोप करने के लिए। आप मजहब से हिदायत लें। मजहब सदियों से इंसान के एक दायमी इत्मीनान और यकीन की एक मशल बना हुआ है। आप इंटरनेट पे जाके देखें, इस मॉडर्न साइंस के दौर में रिसर्च आर्टिकल्स भरे पड़े हैं जो ये बताते हैं कि जो लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उनकी जिंदगी कैसे मुतमईन रहती है, कैसे खुशखुर्रम वो जिंदगी गुजारते हैं। इस मामले में हमारा मजहब इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि नाउम्मीदी एक गुनाह है। आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के 2 अरब ईसाई, तकरीबन 2 अरब ईसाई जिस बाइबल को मानते हैं, वो भी उनकी रहनुमाई ये करती है कि खुदा के ऊपर आप पूरा भरोसा रखें लेकिन अपनी समझ पर नहीं। इसी तरह बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जो उन मजहब के मानने वाले लोग अगर उनको प्रैक्टिस करें तो वो उन प्रैक्टिसेस के थ्रू इन हालात को बेहतर तरीके से कोप कर सकेंगे। रिलीजन एक बड़ा इफेक्टिव चैनल है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए। आप खबरें सुनना महदूद कर दें। देखें, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो खबर आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं, ये किसी इंसान ने ही किसी पेपर पे या किसी स्मार्टफोन पे या किसी टैबलेट पे लिखी होती है। 1976 में एक फिल्म आई थी नेटवर्क, और इस फिल्म में बड़ी खूबसूरत ड्रामेटाइजेशन के साथ बताया गया है कि मीडिया एजेंसीज किस तरीके से
न्यूज़ की एंगलिंग और उसको किस तरह सेंसेशनलाइज करती है। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आप चांस लगे तो ये फिल्म ज़रूर देखें और अंडरस्टैंड करें कि मीडिया एजेंसीज किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। देखें, ये दौर आज का क्लिक बेट हेडलाइंस और टीवी चैनल हेडलाइंस का दौर है। एक खबर आती है ऐसी और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। आपके अंदर एक फियर वो जनरेट किया जाता है, सवाल जनरेट किया जाता है कि अब क्या होने वाला है। लिहाजा बेस्ट इफ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द न्यूज़, इट्स गोना मेक योर लाइफ मच फोकस्ड। ट्राई एंड स्टे इन योर कंट्रोल, दैट्स हाउ आई गेस यू कैन प्रॉब्ली कोप विद फर्दर अनसर्टेनिटी। अपने प्रेजेंट को अपना नसीब ना समझें। अपने प्रेजेंट को अपना नसीब ना समझने के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी। दिस कम्स फ्रॉम द ज़ेन स्कूल ऑफ थॉट। जो लोग ज़ेन मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों में ये कहानी सुनाई जाती है एंड इट्स अबाउट अ फार्मर। तो किस्सा कुछ यूँ है कि एक गांव में एक किसान होता है और उसके पास एक घोड़ा होता है जिससे वो हल चलाया करता है। एक रोज उसका घोड़ा भाग जाता है, तो गांव वालों को जब ये पता चलता है तो वो किसान के पास हमदर्दी करने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हो गया आपके साथ, आपका घोड़ा भाग गया, अब आप हल किस तरीके से चला पाओगे, आपके तो खेत बर्बाद हो जाएंगे। किसान उस पे उनको बड़ा मुख्तसर सा जवाब देता है, मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा ना हो। अगली सुबह किसान का घोड़ा वापस लौट आता है और वो अपने साथ 6 जंगली घोड़े और लेकर आता है। ये देखकर गांव वाले फिर किसान के पास जमा होते हैं और किसान से कहते हैं कि अब तो तुम्हारे पास पहले से भी ज्यादा घोड़े हो गए, अब तो तुम एक अमीर इंसान बन जाओगे। तो इस पे किसान उनको वही मुख्तसर से जवाब देता है कि मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा ना हो। कुछ दिन बाद उन 6 जंगली घोड़ों में से किसी एक जंगली घोड़े पे किसान का बेटा घुड़सवारी करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो अपना पैर टुटवा बैठता। गांव वालों तक जब ये खबर पहुंचती है तो गांव वाले फिर किसान के पास हमदर्दी करने के लिए पहुंच जाते हैं और किसान से कहते हैं कि आपके बेटे का पैर टूटने की खबर सुन के हमें बहुत अफसोस हुआ और अब आप इतने काम का बोझ किस तरह संभाल पाओगे और इस काम के बोझ की वजह से कहीं आप बर्बाद ही ना हो जाओ। किसान उनको फिर वही सादा सा जवाब देता है कि मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा ना हो। रियासत जंग में मुब्तला होती है और फौजी अफसरान शहर शहर गाँव गाँव जाकर जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। जब फौजी अफसरान किसान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, किसान के बेटे का टूटा हुआ पैर देखते हैं तो वो किसान के बेटे को जंग पे ले जाने से इनकार कर वापस लौट जाते हैं। ये देखकर गांव के लोग किसान के पास एक बार फिर जमा होते हैं और किसान से कहते हैं कि हमारे बच्चे तो जंग पे चले गए, अब पता नहीं वो वापस जिंदा लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा जंग पे जाने से बच गया है। यकीनन तुम्हारे घोड़े का भागना तुम्हारे लिए एक बाइसे रहमत साबित हुआ है। तुम वाकई एक खुशनसीब इंसान हो। तुम अपने बेटे के साथ बहुत तरक्की करोगे और तुम एक अमीर और एक कामयाब इंसान बन जाओगे। जिस पे किसान अपनी आजिज़ी के साथ उनको वही मुख्तसर सा जवाब देता है, मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है ऐसा ना हो। कुदरत का तरीका वारदात बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि जो आज हमारे साथ अच्छे या बुरे वाकयात हो रहे हैं उनके इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और वो आया हमारे लिए किसी खुशकिस्मती के कॉन्सिक्वेंसेस हैं या हमारे लिए किसी बदकिस्मती के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तो था मोरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हालात बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको इस जहां में तो खैर की शायद कम ही उम्मीद हो, बल्कि अब तो एलीट और मिडिल क्लास भी एक परपेचुअल अनसर्टेनिटी का शिकार दिखाई देती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हालात को कोप करने के लिए कि आपके बस में जो है वो करें, लेकिन बदगुमानी ना करें, क्योंकि खुदा सब्र करने वाले और उस पर यकीन करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। शुक्रिया।